गुड्डू सहित 3 शूटर अभी भी फरार है। 5 लाख का इनाम घोषित होने के बाद भी फरार है। सीसीटीवी कैमरे में तीनों शूटर की तस्वीर कैद है। शाइस्ता अशरफ की पत्नी जैनब, बहन आयशा भी फरार है। तीनों उमेश पाल हत्याकांड में साजिश की आरोपी है। शाइस्ता परवीन ने गैंग की कमान संभाल रखी थी। फरार शाइस्ता परवीन भी 50,000 का इनामी है। शूटर को रुपए और सुविधा मुहैया कराने का आरोप है। गुड्डू मुस्लिम के साथ 3 शूटर, साथ ही साथ शाइस्ता परवीन और अशरफ की जो पत्नी है जैनब, साथ ही साथ बहन आयशा नूरी भी फरार है। तीनों उमेश पाल हत्याकांड में साजिश के आरोपी हैं। शाइस्ता परवीन ने गैंग की कमान संभाली थी, यानी कि उमेश पाल हत्याकांड के इतने दिनों बाद भी जो शूटर है गुड्डू मुस्लिम और अन्य 3 वो फरार है। साथ ही साथ उसमें नामजद शाइस्ता परवीन भी फरार है। अशरफ की पत्नी जैनब भी फरार है और जो बहन है आयशा नूरी वो भी अभी फरार है। 5 लाख का इनाम घोषित होने के बाद भी सभी फरार है। सीसीटीवी कैमरे में तीनों शूटरों की तस्वीरें कैद है। शाइस्ता अशरफ की पत्नी जैनब, बहन आयशा भी फरार। तीनों उमेश पाल हत्याकांड में साजिश की आरोपी है। शाइस्ता परवीन ने गैंग की कमान संभाल रखी थी। फरार शाइस्ता परवीन पर 50,000 का इनाम है। शूटर को रुपए और सुविधा मुहैया कराने का आरोप। शूटरों को रुपए और सुविधा मुहैया कराने का आरोप भी लगा है। वहीं अभी भी इस मामले में उमेश पाल हत्याकांड मामले में शामिल शूटरों से पुलिस का हाथ खाली है। पुलिस अभी भी शूटरों की तलाश कर रही है। गुड्डू मुस्लिम के साथ साथ 3 अन्य जो शूटर है वो फरार है, उन तक अभी पुलिस नहीं पहुंच सकी है। 5 लाख का इनाम घोषित होने के बाद भी यह फरार है। सीसीटीवी कैमरे में तीनों शूटरों की तस्वीर कैद है। शाइस्ता परवीन, अशरफ की पत्नी जैनब, बहन आयशा भी फरार है। तीनों उमेश पाल हत्याकांड में साजिश के आरोपी हैं। शाइस्ता परवीन ने गैंग की कमान संभाल रखी थी। फरार शाइस्ता परवीन पर भी 50,000 का इनाम है। शूटरों को रुपए और सुविधा मुहैया कराने का भी आरोप है और अभी तक पुलिस के जो हाथ है वो खाली है। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर गुड्डू मुस्लिम के साथ ही साथ 3 अन्य शूटर जो है वो फरार हैं। संवाददाता कफील इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कफील, देखिए काफी वक्त हो गया उमेश पाल हत्याकांड को और इस हत्याकांड में शामिल जो शूटर है वो अभी भी फरार है। साथ ही साथ शाइस्ता परवीन, अशरफ की पत्नी जो है जैनब और जो अतीक अशरफ की बहन है आयशा नूरी, ये भी तीनों फरार है। पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। बिल्कुल, देखिए उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ये सभी आरोपी फरार हैं जो नामजद हैं। ख़ासतौर से अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन, अशरफ की पत्नी जैनब और गुड्डू मुस्लिम सहित 2 और शूटर अभी भी फरार चल रहे हैं। पुलिस लगातार दबिश दे रही है। जो फरार शूटर हैं उसमें से कुछ पर 5 लाख का इनाम है, तो वहीं जो अतीक अहमद की पत्नी हैं शाइस्ता परवीन, उन पर 50,000 का इनाम है। अब 1 लाख की इनामी राशि बढ़ाई जा सकती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार शाइस्ता परवीन फरार चल रही हैं, पुलिस उनको पकड़ने के लिए लगातार दबिश दे रही है। प्रयागराज से सटे हुए जो तमाम ज़िले हैं वहाँ पे छापेमारी चल रही है। इसके अलावा अन्य प्रदेशों में भी जो तमाम ठिकाने थे अतीक अहमद के, वहाँ पर छापेमारी चल रही है। ख़ास तौर से दिल्ली, पश्चिम बंगाल सहित कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर टीम लगातार शाइस्ता परवीन को खोजने में जुटी हुई है। फ़िलहाल अभी तक पुलिस को कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन जिस तरह से ये पूरा उमेश पाल हत्याकांड हुआ था उसके बाद से कई लोगों को नामजद किया गया था। अतीक अहमद, अशरफ, अतीक अहमद का पुत्र जो असद है उसको भी नामजद किया गया था। तो असद और ग़ुलाम पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो चुके हैं। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या हो चुकी है, लेकिन जो शाइस्ता परवीन है वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आई है। कयास लगाया जा रहा था कि असद का जब मुठभेड़ हुआ था, जब उसको सुपुर्द खाक किया जा रहा था, तब शाइस्ता परवीन सरेंडर कर सकती थी, लेकिन उस वक्त नहीं आई। उसके बाद अतीक अहमद और अशरफ को जब सुपुर्द खाक किया जा रहा था उस दौरान भी काफ़ी कयास लगाए जा रहे थे। इस वक्त की बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। अशद और शूटर गुलाम के मुठभेड़ का मामला, मुठभेड़ की जांच की न्यायिक आयोग के हवाले। सेवानिवृत्त न्यायाधीश राजीव लोचन अध्यक्ष बने हैं। पूर्व डीजीपी विजय कुमार गुप्ता सदस्य बनाए गए हैं। मुठभेड़ पर सवाल उठ रहे हैं। वही सवालों पर
मुठभेड़ पर उठे सवालों पर सरकार ने कदम उठाया है। आयोग की टीम 26 को जांच करने की झांसी जा सकती है। मुठभेड़ पर सवाल उठ रहे थे, जिसको लेकर सरकार ने कदम उठाया है। बड़ी खबर, असद और शूटर गुलाम के मुठभेड़ का मामला, मुठभेड़ की जांच भी न्यायिक आयोग के हवाले। हमारे सहयोगी कफिल इस वक्त हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हैं। कफिल, देखिए ये जो एक और मुठभेड़ का मामला सामने आया था असद और शूटर गुलाम का, इस मामले में अब सेनावृत्त न्यायाधीश राजीव लोचन अध्यक्ष बनाए गए हैं और अब इसकी न्यायिक जांच जो है वो की जाएगी, क्योंकि देखिए इस मुठभेड़ पर लगातार सवाल उठ रहे थे। बिल्कुल, देखिए असद और गुलाम की मुठभेड़ झांसी में हुई थी। उस दौरान उनको ढेर कर दिया गया था। उसके बाद से लगातार मुठभेड़ को लेकर कई विपक्षियों ने हमला भी किया था, ट्वीट के जरिए अपनी नाराज़गी जताई थी। तो उसके बाद अब जो सरकार है उसने ये फैसला लिया है कि इसकी न्यायिक जांच कराई जाए। इसके लिए एक आयोग भी गठित कर दिया गया है, जिसमें अध्यक्ष के तौर पे पूर्व न्यायाधीश जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनको आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, राजीव लोचन है, और इसके अलावा पूर्व डीजी उनको सदस्य बनाया गया। तो ये टीम जल्द ही झांसी जाएगी, जहां पर जांच पड़ताल करेगी। जो टीम एनकाउंटर में शामिल थी उनसे पूछताछ करेगी, घटना स्थल जाएगी। तो इस पूरे मामले को जो लगातार इस पर सवाल उठाया जा रहा था, कहीं ना कहीं सरकार ने ये कदम उठाया है कि अब जिन लोगों ने सवाल उठाया उनको आयोग के जरिए जो भी रिपोर्ट जांच सौंपी जाएगी उससे विपक्ष को भी कहीं ना कहीं सरकार संतुष्ट करने में जुटी हुई है। क्योंकि जब मुठभेड़ हुई थी, जो असद था और गुलाम बाइक से जा रहे थे झांसी में बरीक्षा डैम के पास, वहीं पर एसटीएफ और पुलिस के बीच जो असद और गुलाम थे उनसे मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ में दोनों ढेर हो गए थे। इस दौरान काफ़ी मात्रा में पिस्टल भी बरामद हुई थी दोनों के पास से। तो अब सरकार ने ये न्यायिक आयोग बनाया है, जिसमें ये आयोग झांसी पहुंचेगा 13 अप्रैल को। माना जा रहा है 13 अप्रैल को ये जो टीम है वो झांसी पहुंचेगी और वहाँ पर तमाम साक्ष्यों को इकट्ठा करेगी। जो तमाम पुलिसकर्मी वहाँ पर शामिल थे, इसके अलावा जो ज़िला मजिस्ट्रेट ने वहाँ के एक एसआईटी बनाई है, जो मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए थे, उस टीम से भी ये टीम मिलेगी और उनसे भी तमाम जो अब तक जांच हुई है उसके बारे में ब्यौरा लेगी। तमाम जानकारी के लिए आपको शुक्रिया कफील। वहीं मेरठ में बीजेपी की परिवारवाद विरोध नीति पर भारी मंत्री दिनेश खट्टे की